में टाइम लाइन का दूसरी क्लास है। एंशियंट हिस्ट्री वाला कल वाला पूरा पोर्शन नहीं हुआ था काइंड ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टार्ट किया था हमने एंशियंट हिस्ट्री को, तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन और ए वैदिक सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे इसे दो पार्ट में बांटा था, अर्ली वैदिक पीरियड या फिर लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे इनका जन्म याद रखना कि कब हुआ था, 563 में लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तीनों तुम्हें याद है कि नहीं, पहले मुझे बता दो। ये तीनों डेट याद है, मतलब 2500 to 700 तक, 1500 से 600 एंड 1500 को 1500 एंड 600 को दो पार्ट में डिवाइड किया था, 1500 से 1000 और 1000 से 600। इस पेज पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सारी चीजें याद है ना बेसिकली। अच्छा बताओ, गौतम बुद्ध के बाद कौन सा टॉपिक आएगा? गौतम बुद्ध के बाद हमने क्या पढ़ना था? गौतम बुद्ध के बाद यहाँ पे हमने क्या पढ़ना था? जैन। अच्छा, ज्यादा पुराना कौन है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? विच वन इज ओल्डेस्ट, मतलब अगर बात करें। नहीं देखो, एक्चुअली गौतम बुद्ध का ये आपका ड्यूरेशन चल रहा है, ठीक है। बट जो जैन धर्म में जो मेन थे, मेन कौन था जैन धर्म का हेड कौन था? मैंने बोला था रिवाइज करके आना। जैन धर्म के हेड कौन, मतलब जिसको उनके संस्थापक कौन थे, पहले तो बता दो। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? यही तो गलती कर रहे हो, महावीर नहीं थे। कौन थे? ऋषभ देव। महावीर लास्ट थे एक्चुअली, हालांकि सबसे ज्यादा फेमस वही हुए, मेरी बात समझो। हालांकि सबसे ज्यादा फेमस कौन हुआ? जैसे देखो हमारे दिमाग में क्या चलता है, गौतम बुद्ध, चलो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, दैट इज ओके, नो डाउट। बट जब जैन धर्म में आते हैं तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे बेसिकली? यहाँ पे ऋषभ देव। और ये जो महावीर थे ये 24वें तीर्थकर थे बेसिकली, ठीक है। 24वें तीर्थकर थे और ये लास्ट थे, मतलब इनके बाद कोई तीर्थकर नहीं बना, मतलब उनका हेड जो होता है उनके धर्म का हेड, जैन धर्म के हेड, ठीक है। तो ये जो ड्यूरेशन दिखा रहा हूं मैं आपको, क्या ये जैन धर्म का ड्यूरेशन है? बोलो, क्या ये जैन धर्म का ड्यूरेशन है? नहीं। ये किसका ड्यूरेशन है? महावीर के, मतलब बर्थ का एंड डेथ का। क्लियर होगी बात? महावीर के बर्थ एंड डेथ का। अगर ये 24वें थे इसका मतलब इनसे पहले काफी कुछ चल रहा था जैन धर्म में। डन, बात समझ में आ गई सबको? तो बुद्ध धर्म, बट हम फोकस बौद्ध धर्म बुद्ध पे कर रहे हैं, महावीर पे कर रहे हैं, तो इसलिए इस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। ओके। उसके बाद हमने क्या, उसके बाद क्या था? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, मगध मतलब वो बिहार वाला एरिया। तो उसमें कौन कौन थे? कौन? हर्यक, शिशुनाग एंड नंदराजवंश, ठीक है। देन आपके हर्यक के संस्थापक बिंबिसार। उसके बाद लास्ट वन नागदशक। नागदशक की हत्या किसने करी? शिशुनाग ने। शिशुनाग कौन था? शिशुनाग वंश का स्थापना इसने करी थी। और संस्थापक कौन था? नंद राजवंश का, तो महापद्मानंद। एंड इसने नंदीवर्धन की, मतलब इसको बेसिकली इसको हराया था। अब देखो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हाँ रिवाइज करा रहे, यहाँ पे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसको हरा के किस, मतलब कौन राजा बना था, ठीक है, किसको हराया था बेसिकली। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नाग, यहाँ पे जो ये देखो कॉमन है, तो एक चीज से आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करके आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो शिशुनाग ने किसको हराया था? नागदशक को। महापद्मानंद ने किसको हराया था? नंदी वर्धन को। बाकी इसका शिशुनाग में याद करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। नंद राजवंश में दो ही लोगों को याद रखना, महापद्मानंद एंड धनानंद, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे धनानंद को हराया था किसने बेसिकली? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। किसकी हेल्प से हराया था? तो गुरु चाणक्य की हेल्प से उनको हराया था। और यही ड्यूरेशन है, मतलब ये जान लो, ये जब यहाँ पे धनानंद का शासन था उसी समय इंडिया पे अटैक किया था किसने? सिकंदर ने।
मतलब अटैक किया था इन द सेंस करने वाला था बेसिकली। हालांकि इंडिया के पहले पोरस से मतलब पोरस से लड़ाई भी हुई थी उनकी, ठीक है, बट वहीं से फिर सिकंदर वापस चला गया था। तो ये जो सिकंदर का अटैक था किसके टाइम में था, तो धनानंद के टाइम में था, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य और उसी का एक सेनापति आएगा, किसका, सिकंदर का। वो आके उसको किसने हराया, तब चंद्रगुप्त ने हराया था, ठीक है, उसको किसने हराया था, चंद्रगुप्त ने हराया था। एक्चुअली हराया इन द सेंस कि हराने वाला था, बट क्या नाम था शायद, सेलुकस या सेलो ऐसे कुछ नाम था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो नहीं नहीं, मेगास्थनीज तो ब्रांड एम्बेसडर था, मतलब वो तो था यार, दूत था, ठीक है। तो कहने का मतलब जो चंद्रगुप्त, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूं तो तुम्हें शायद वो हो जाएगा। हाँ, सेल्स निकोटस जो भी, ठीक है। तो जैसे सिकंदर का ये सेनापति था, कौन, ये सिकंदर, ठीक है। तो ये सेनापति था, तो जिसकी बात कर रहे हैं सेल्स निकोटस की। अब इसने किससे, इसने अटैक किया किसके ऊपर, जब चंद्रगुप्त का टाइम चल रहा था, चंद्रगुप्त का टाइम चल रहा था। तो अब इसने अटैक तो किया, बट ये हारने वाला था बेसिकली, कहने का मतलब हार ही जाता, ठीक है। क्योंकि इनके पास कौन मतलब ये किसकी देख रेख में लड़ाई कर रहे थे, तो चाणक्य के देख रेख में कर रहे थे। तो ये हारने ही वाला था, बट लास्ट टाइम इसने क्या किया, अपनी लड़की से, मतलब जो भी सिचुएशन बनी हो, जो भी जैसा भी हो, इनकी लड़की से फिर इनकी शादी हो गई, किसकी, चंद्रगुप्त की। और उनका नाम क्या था, हेलेना, उनका नाम क्या था, हेलेना। तो कहने का मतलब यहां से फिर क्या हो गया, ये एक रिलेशन स्टेब्लिश हो गया। अगर ये लड़ाई चलती एक दो दिन और तो एक काइंड ऑफ ये तो हार ही जाना था इसने, बट इसने क्या किया, फिर अपनी लड़की से इनकी शादी करा दी, हेलेना की। मतलब चंद्रगुप्त की शादी किससे होगी, हेलेना की, जो कि इनकी लड़की थी। और फिर दहेज के रूप में बोला जाता है कि मतलब वो जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, मतलब तीन चार जो देश थे जो उसने जीत रखा था, उसको ऐसे ही दे दिया। अब वही बात थी कि अब चाहे दहेज बोल लो, अगर दहेज मतलब शादी ना करते हो तो फिर क्या करता हो, उनको मार के तो वो सारा एरिया कवर कर ही लेना था इन्होंने, ठीक है। और उसी में बाद में जैसे पूछा गया कि मतलब बेसिकली इसने अटैक क्यों किया था, इसने इस बंदे ने अटैक क्यों किया था, जैसे किसी से पता करवाया, या फिर ऐसे समझ लो, फिर इसने देखो, अब ये तो था दुश्मन, ये था दुश्मन कौन, सेलुकस निकोटस जो भी, ठीक है, एग्जैक्टली। अभी बस आप एक बंदे को यहाँ पे, इसको मौर्य वंश में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त से उसने अपनी लड़की की शादी किससे करा दी, मतलब सॉरी, अपनी लड़की की शादी चंद्रगुप्त से करा दी, हेलेना हेलेना के। अब स्टिल ये डर रहा था, तो इसने क्या किया, कुछ एरिया दे दिया। अभी भी उसे डर था कि कहीं कुछ मतलब कि ये राज लड़ाई वड़ाई के चक्कर में इसको कोई डिस्टर्ब कुछ हो ना हो जाए। तो फिर इसने क्या भेजा, किसको भेजा, मेगास्थनीज को भेजा, एक राजदूत। मेगास्थनीज को इस बंदे ने ही भेजा था कि चलो जाओ, मतलब एटलीस्ट लड़की की शादी करी है तो थोड़ा सा सेफ्टी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको किसको भेजा था, मेगास्थनीज को, ठीक है। जिसने काफी मतलब क्या लिखा था, इंडिका, जिसमें क्या लिखा था, इंडिका, जो कि काफी फेमस हुई। वहां से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफी जानकारी मिलती है। तो मेगास्थनीज क्यों आया था, ऐसे ऐसे रैंडमली नहीं आ गया था। एक क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपनी लड़की की शादी करी, तो काइंड ऑफ उन्हें थोड़ा सा था कि मतलब कोई खोज खबर लेने वाला एक साथ रहेगा तो ज्यादा बेटर है। और इन्होंने बोल के रखा था मेगास्थनीज को, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना हमें, मतलब इस तरीके से, ठीक है, या लड़की का बाप है, टेंशन तो होगी, ठीक है। तो उन्होंने फिर भेजा था किसको, मेगास्थनीज को। तो वो फिर यहाँ पे आके स्टेब्लिश हो गए, मतलब यहीं पे काफी कुछ रचना रचनाएं करी, ठीक, ओके। तो ये फिर से बता, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे बाद में, अभी तो बस एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाना था। तो ये हुआ था, उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार, फिर बिंदुसार के बाद अशोक, ठीक है। अशोक के बाद बृहदत्त, इनके बारे में हिस्टोरिकल बता दी थी कि ये क्या, बेसिकली ये लोग किसको फॉलो करने लगे थे, बौद्ध धर्म को। किससे नहीं देखा गया ये सारी चीजें, बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगे तो किसको नहीं, किससे नहीं देखा गया, पुष्यमित्र शुंग से नहीं देखा गया,
ठीक है। तो फिर उन्होंने फिर क्या किया, बृहद्रथ की हत्या, मतलब मार दिया बेसिकली। जबकि ये क्या थे, सेनापति ही थे, पुष्यमित्र क्या थे, सेनापति ही थे। बट इन्होंने क्या किया, इनकी हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि ये बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे थे, और बौद्ध धर्म से प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग क्या हो रहे थे, अहिंसावादी हो रहे थे। और अहिंसावादी होने के चक्कर में जो बाहर के कंट्रीज थे वो इंडिया पे अटैक करने लगे थे। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुई थी। उसके बाद शुंग वंश, देन आपका कंड वंश, एंड देन सातवाहन वंश, ये तीनों आपके चले थे। शुंग वंश का तो पता ही है, पुष्यमित्र शंगु, सॉरी शुंग, एंड देन लास्ट देवभूति, यहाँ पे वसुदेव कंड, यहाँ पे सुशर्मा सिमुख। ठीक है। ये सारी चीजें आई होप कि आप लोगों ने आपने पढ़ लिया होगा। ठीक। इसके बाद ये तो चलो याद करने का तरीका हो गया था। तो ये सारी चीजें हमें बेसिकली यहां तक याद हो गई थी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़े यहां से। ठीक है। ओके। अब देखो, अब यहां से अब थोड़ा सा और अच्छे से रिलेट करते हैं। अब ध्यान से समझना चीजों को। हुआ क्या है कि जब हमारा सबसे पहले वंश कौन था, हर्यक। ठीक है। फिर आपका कौन सा वंश आया था, शिशुनाग। उसके बाद नंदवंश, देन कौन था, मौर्य वंश। ठीक है। कौन था, मौर्य वंश। और उसके बाद क्या आया था, बोलो। शुंग। ठीक है। क्या था, शुंग वंश। एंड लास्ट में कर्ण, एंड देन लास्ट में सातवाहन। ठीक है। सातवाहन वंश। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, यहां से मैंने इसको दोबारा क्यों लिखा, इसको समझने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि यार इंडिया में ना, जैसे अभी का क्या होता है, अभी का जो सीन है कि अगर कंट्री है तो पूरे कंट्री पे कौन राज कर रहा है, काइंड ऑफ मतलब हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो पूरे भारत को चला रहे हैं। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले मतलब वो पूरे भारत पे एक साथ राज करने वालों की संख्या बहुत कम है। मेरी बात समझ रहे हो कि मतलब यहां पे क्या है, यार बकवास मत किया करो बीच बीच में। ठीक है। एक हिस्ट्री है, दिमाग वैसे ही कंसंट्रेट करना पड़ता है। और एक तुम्हें भी पता है कि अगर दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर चीजें उतने अच्छे से आउटपुट में नहीं आएंगी। तो उतना बोलो जितना क्लास को डिस्टर्ब ना कर सके। ओके। तो यही वजह थी, लास्ट टाइम फिर गुस्सा हुआ था, फिर छोड़ देती क्लास। तो जब फेस देख के कर लिया करो। ठीक है। अगर नॉर्मल मूड रहे तो मजाक करो, कोई मना ही नहीं है। जब चीजें थोड़ी सी सीरियस चल रही हैं तो चलने दिया करो। मैं नहीं बोला मजाक मत करो, बट टाइम टाइम पे किया करो। ठीक है। जब एक बार थोड़ा सा चीजें, अभी तो आए हो, अभी पढ़ लो 10-15 मिनट, फिर कर लेना जितना मजाक करना होगा। सबका टाइम होता है। ओके। तो क्या था यहां पे आपका, मतलब कहने का मतलब कि एक साथ इंडिया में ना, ऐसा नहीं कि एक छत्र राज हुआ करता था किसी का। मतलब अलग अलग पोर्शन में अलग अलग लोग क्या करते थे, राज किया करते थे। मतलब अलग अलग लोगों का शासन चलता था। मेरी बात समझ लो कि नहीं? मतलब एट अ टाइम पूरे इंडिया पे राज करना बहुत बड़ी बात हो जाते थे। इवन जो मुगल लोग आए थे, इवन जो मुगल लोग भी आए थे, वो पता है तुम्हें मेनली कहां पे कर रहे थे, कहां पे राज कर रहे थे? वो सिंपली देखा जाए तो सिर्फ वो दिल्ली वाले एरिया के आसपास पूरा कर रहे थे।
हम हालांकि बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि मतलब पूरे भारत उनका गुलाम था, बट एक्चुअली भारत गुलाम नहीं था, वो दिल्ली वाले एरिया गुलाम था। कहने का मतलब कि बाकी जो दक्षिण वाला साइड था ना, वो काफी हद तक फ्री था। मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं इससे बोलना क्या चाहता हूं कि बहुत सारे वंश इंडिया में एक साथ चल रहे होते थे। क्लियर है? बहुत सारे वंश इंडिया में एक साथ चल रहे होते थे। तो उसी का एक वो है कि जब यहाँ पे मौर्य वंश चल रहा था, जब यहाँ पे मौर्य वंश चल रहा था, तो उस समय यहाँ पे आ, दो कुछ वंश और साथ साथ में पैरेलल में चल रहे थे। और उसमें से कौन कौन था? आ, एक था इंडो ग्रीक, ठीक है। उसके बाद थे शक, मतलब शकों का आक्रमण सुना होगा, ठीक है। उसके बाद शक, एंड देन पहलव, ठीक है। पहलव पहलव वंश चला करता था। इसके बाद यहाँ पे एक और कौन था? नहीं, चालुक्य नहीं, चालुक्य अभी यहाँ पे नहीं। पहलव, और उसके बाद कनिष्क, नहीं नहीं सॉरी, कुषाण, कुषाण, कौन सा था? कुषाण, ठीक है। तो एक पहले पहले नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये सारी चीजें लिखते हैं, ये अभी पीडीएफ में नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं वैसे बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ना नोट करते चलना। अगर पीडीएफ में होता तो मैं पीडीएफ में पढ़ा देता। मेरी बात समझ आ रही है? इसको साइड साइड में क्या करना है, नोट। और जैसे तरीके से मैं बता रहा हूँ, कोशिश करना वैसे ही करना। इससे क्या होगा ना, तुम्हें थोड़ा सा मतलब समझने में आसानी होगी। तो अभी तक क्या समझा बेसिकली? अभी तक ये समझ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि देखो, एक तो मौर्य वंश के बाद इधर चल रहा है, एक एरिया चल रहा है कि इधर इधर ये शुंग चल रहा है, और आपका कर्ण वंश चल रहा है, और सातवाहन वंश चल रहा है। और इधर नीचे एक और एरिया है जो इंडिया का, उसमें कौन कौन है कि आपका इंडो ग्रीक, देन शक, शकों का आक्रमण, ये सारे लोग क्या थे? अच्छा एक बात और, हाँ, ये सारे लोग क्या थे? लोग बाहर से आए हुए थे बेसिकली। ये लोग क्या थे? मतलब इनका इंडिया में से नहीं थे। इंडो ग्रीक हो गए, ये लोग कहां से आए थे? यूनान से आए थे। और जो शक थे, ये लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से क्या बोलते हैं, हाँ, तो इन सबका पहले नाम लिख लो आप। इसको क्या बोलेंगे? इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, या फिर यूनान के हिंद बोलते थे, यूनान के हिंद, ठीक है। अच्छा, तुमने कभी सुना होगा, तुमने कभी सुना होगा एक यवन करके नाम से होते थे लोग, पता है कि नहीं? यवन, किसी ने सुना है? यवन हुआ करते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली हिंदी, इन्हीं को बोलते थे, इनको इनको ही बोलते थे यवन, ठीक है। तो हिंदी यूनानी के लोग हैं, ठीक है। हिंदी यूनानी के लोग, जिनको क्या बोलते थे? यवन भी बोलते थे, यवन। तो ये लोग बाहर से अटैक किए, मतलब काइंड ग्रीक व्रीक से, हाँ। तो इनको ये लोग मतलब अटैक किए यहाँ पे। इसके बाद एक किसकी बात कर रहा हूँ? इंडो ग्रीक की बात कर रहा हूँ। देन अच्छा, एक एक को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो यहां से मौर्य वंश के पालन में क्या चल रहा है आपका? इंडो ग्रीक। और यहां पे इसका क्या बताया था? ये कौन है? ये लोग कौन है? ये लोग, ये लोग सब, ये लोग कहां से आए हुए हैं? बताना जरा, ये लोग कहां से आए हुए हैं? शक लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया से, मध्य एशिया से, ठीक है। इंडो ग्रीक लोग कहां से आए थे? ये लोग यूनान से थे। और ये लोग कहां से थे बेसिकली? ये लोग शक लोग यहाँ पे मध्य एशिया से थे, ठीक है। ओके,
तो इसके बाद इसमें और एक थे, एक कौन था, एक पहलव थे। कौन थे? पहलव। पहलव और नहीं, पल्लव नहीं, पल्लव नहीं, पल्लव बाद में आएंगे राकेश। ए चलो अच्छा किया बोल दिया। ए पहलव अलग होते हैं और पल्लव अलग होते हैं, ठीक है। ये थे पहलव जो बहुत ज्यादा मतलब इनका वर्चस्व नहीं चला, और एक पल्लव आएंगे, उनको वो साउथ के साइड में है, उनको देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये थे पहलव। जैसे ये लोग ऐसे लोग हैं ना जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं हुए, मतलब जैसे बोला जाता है ना कि ये लोग क्या किए थे, भारत पे आक्रमण करने की कोशिश किए थे, बट भारत के जो भी राजा थे इनको क्या किया, हराया। बट हराने के बावजूद ये आसपास, इंडिया के आसपास, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जो तक्षशिला वाला एरिया है, उधर जाके क्या कहोगे, बस गए बेसिकली, ठीक है। तो मतलब एकदम इंडिया पे आ भी पाए, और सब लोग तो आ चुके थे इंडिया में। अच्छा, ये जो इनको क्या बोलते हैं, अरब इंडिया का नक्शा मैं सीखता हूँ यार, अभी तक कभी सीखा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। डाउनलोड कर लेता, मुझे पता था इसीलिए नहीं बना। ब्लैंक क्यों यार? मैं भूल गया तो तुम्हें कहीं कुछ, तुम्हारे एचपी कहीं और डाल दिया तो मैंने। अच्छा नहीं लगेगा ना तुमको? अरे यार, तो क्वालिटी अच्छी नहीं आई क्या? चलो कोई नहीं, अभी क्या, एक कल अच्छा सा करेंगे काम, अभी किसी से काम चला लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी तो फिलहाल हमें कुछ ज्यादा चाहिए भी नहीं, हमें बस इतना थोड़ा सा एरिया देखना, ठीक है। तो जब यहाँ पे, हाँ, तो ये लोग आए, तो ये जो ये कौन थे, इंडो ग्रीक, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कौन है, ये लोग शक लोग हैं। उसके बाद ये पहलव, और एक कौन था, के फॉर, बताना जरा, के फॉर कुषाण, के फॉर कुषाण, वेरी गुड, के फॉर कुषाण, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे याद करोगे? अच्छा, ये तो सबको ये याद हो जाएगा कि नहीं कि मौर्य के पार्लर में चल रहे हैं लोग, पहले ये बताओ।
क्या ये याद हो जाएगा सबको कि मौर्य के पैरेलल में चल रहे हैं? इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और ये आपको ऑलरेडी याद है, यस या नो? ये आपको ऑलरेडी याद है, ठीक है। तो यहां से अब इसको आप अब अब यहां पे आप इसको सिर्फ एक याद रखना, होता ना, इज पी के, ठीक है, मासुका इज पी के। तो यहां से आई एस पी के से आपको ए भी याद हो जाएगा। यहां से मतलब काइंड ऑफ ए म से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। तो ए आई एस और ए पी के, ठीक है। तो आई फॉर इंडो ग्रीक, एस फॉर शक मतलब पहलव, देन पी फॉर शक एंड देन पी फॉर पहलव एंड के फॉर कुषाण, ठीक है। अच्छा, कुषाण के ही ना ढेर सारे सामंत हुआ करते थे। सामंत मतलब काइंड ऑफ मंत्री। कुषाण के ढेर सारे सामंत हुआ करते थे। उसी में से एक सामंत का नाम था, क्या नाम था? श्रीगुप्त। उसी में से एक सामंत का नाम क्या था? श्रीगुप्त। और यही वो श्रीगुप्त हैं जिन्होंने क्या करी थी? गुप्त वंश की स्थापना। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? कुषाण जो कि यहां पे आ रहा है, और कुषाण के ढेर सारे सामंत हुआ करते थे, ठीक है। कुषाण के ढेर सारे सामंत हुआ करते थे, 3-4 मतलब अलग। अच्छा, सामंत का मतलब क्या है? जैसे देखो, अब यार आप ऐसे समझो, यहाँ पे ऐसे जैसे आज के टाइम का जैसे नेटवर्क, तो ऐसा तो होता नहीं था कि यहाँ से बैठ के सब ऑपरेट कर रहे हैं। कहाँ गया यार मैप? हाँ, यहाँ से सब ऑपरेट कर रहे हैं। मान लो कहीं जीत लिया, उसके बाद क्या करते थे कि अपने सैनिकों को कि हाँ तुम यहाँ का एरिया संभालो, तुम यहाँ का एरिया संभालो, तुम यहाँ का संभालो। मेरी बात समझ लो नहीं? सब लोग ऐसे करते थे, ऐसे ही करते थे, ठीक है। अब उसी में से कुछ जो राजा होते थे, वो जिनको ये एरिया दे दिया जाता था, वो क्या कर देते थे कि विद्रोह टाइप कर देते थे कि क्या बोलते हैं कि नहीं, अब हम अपना खुद से राज्य करेंगे, मतलब हम आपके अधीन काम नहीं करेंगे। जैसे होता ना कि क्या बोलते हैं, खुद मतलब खुद ही लड़ाई स्टार्ट कर देना। हाँ, कनिष्क, कनिष्क भी इसी के समय का था। सारी बातें करेंगे, ओके। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो कि मतलब एक क्या बोलते हैं यार उसे, मतलब खुद से, मतलब खुद के घर से ही लड़ाई स्टार्ट कर देना। एक कोई अच्छा सा वर्ड होता है, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा। विद्रोह, खुद के खिलाफ, मतलब वो राजा के खिलाफ ही विद्रोह कर देते। हाँ, विद्रोह, ठीक है। तो राजा के खिलाफ ही क्या कर देते थे? विद्रोह कर देते थे। मतलब अब अगर ये बड़ा, मतलब अगर ये वैसा है कि यार ऐसा कैसे कर सकते हो, काइंड ऑफ की धोखा दे रहे हो, तो जाएगा मार मोर के खत्म कर देगा कि मतलब यार एक कोई बात हुई, हमने तुम्हें राज दिया और तुम उल्टा मतलब जिस थाली में खा रहे हो उस थाली में छेद कर रहे हो। तो कुछ जो न्यूट्रल टाइप के होते थे, कहते चलो ठीक है, मतलब इतना तो संभाल ही रहे हैं, एक से क्या हो जाएगा। तो इसने क्या किया, किसने? श्रीगुप्त ने अपने एरिया को, मतलब जो भी इसका एरिया था, बोला कि अब हम यहाँ के, मतलब ये हमारा एरिया है बेसिकली, श्रीगुप्त ने, ठीक है। मतलब राजा घोषित नहीं किया। देखो, एक होता है राजा घोषित करना, एक होता है कि मतलब ये एरिया मेरे अंडर में है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? अगर जैसे आप मान लो ये एरिया तुम्हारे अंदर में है, तो क्या तुम बोलोगे कि मैं भारत का राजा हूं? ऐसा तो नहीं है ना, समझ रहे हो? तो ये कौन था, किसकी बात कर रहा हूं मैं? किसकी बात कर रहा हूं मैं, पहले मुझे बताओ, ये मैं किसकी बातें कर रहा हूं? श्रीगुप्त। किसकी? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कौन था? श्रीगुप्त कौन था? क्या कोई सम्राट था? क्या कोई राजा था? सामंत था। क्या था? सामंत। कौन से वंश का सामंत था? कौन से वंश का सामंत था, बताओ? कौन से वंश का सामंत? कुषाण, ठीक है। कौन से वंश का सामंत था? कुषाण, ठीक है। सॉरी, कुषाण बोलते हैं वैसे तो, कुषाण बोलो, कुषाण, कुषाण बोलते हैं, वो ज्यादा सही है। तो कुषाण वंश का क्या था? ये
शासन वो करता था। ठीक है। अच्छा, अब जैसे अभी बोल रहे थे कि कनिष्क, एक्चुअली जो कनिष्क है ना वो इसी कुषाण का सबसे फेमस शासक हुआ था। कुषाण वंश का सबसे फेमस शासक कौन था? कनिष्क। ठीक है, सबसे काफी काम करा है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं तुम्हें, मैं अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, सारा चीजें कब कैसे क्या हुई थी। ठीक है ना। तो अभी मत समझना कि मतलब कुछ छोड़ रहा हूं या फिर समथिंग, अभी तो मैं मतलब एक कहने का मतलब 2 से 3% पढ़ा रहा हूं कि मतलब एक ए ले लो। हाँ अभी बात आएंगे, अभी गुप्ता पीरियड पे चले तो पहुंचे तो सही। ठीक है, तो अभी उसी पे तैयारी कर रहे हैं। मेरा जो अगला स्लाइड है वो गुप्त साम्राज्य पे ही है, बट अभी ऐसे रैंडमली नहीं पहुंच रहे ना, मतलब थोड़ा सा बता तो दें पहुंच कैसे रहे। ओके, तो मौर्य साम्राज्य के बगल में क्या था? आईएसपी के, इंडो ग्रीक, उसके बाद शक, और एक पहलव, देन कुषाण। कुषाण का जो फेमस था कौन था? बहुत फेमस राजा हुआ था, दैट इज कनिष्क। और कुषाण वंश के ही 3-4 सामंत थे, जिसमें से एक कौन था? श्रीगुप्त। तो इसने बोला कि मतलब ये मेरा एरिया है, अब मैं यहाँ पे शासन करूंगा बेसिकली। तो इसने गुप्त वंश की ना नींव डाली। क्या डाला? नींव डाला। क्या डाला? नींव डाला। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं। देखो ये आपका कब से कब चला था? 240 240 एडी से लेके, कौन किसकी बात कर रहे हैं? गुप्त साम्राज्य की। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य की। अब यहां पे इसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, और इसके अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे विष्णुगुप्त। श्रीगुप्त एंड देन ये आपके विष्णुगुप्त। ठीक, ओके। अब यहां पे एक चीज समझो, ये श्रीगुप्त के जो बेटे थे कौन था? घटोत्कच। कौन थे? घटोत्कच। अच्छा, ये जो अभी भी चल रहा है, देखो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का, जैसे होता है ना सामंत, एज ए सामंत, मतलब उन्होंने अपने एरिया को, उस एरिया का अपने आप को मान लिया है क्या? शासक। इसी को फॉलो किसने किया? घटोत्कच ने। घटोत्कच ने भी क्या बोला कि मैं इस एरिया का शासक हूं। बट जब आए चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने आसपास के एरिया को बेसिकली क्या किया? जीता। आसपास के एरिया को क्या किया? जीता। ठीक है, और जीत कर, 2-4 एरिया जीत कर अपने आप को क्या? राजा घोषित किया। तो इसलिए बोला जाता है कि जो गुप्त वंश है उसके जो वास्तविक संस्थापक है, कौन बोलोगे? किसको बोलोगे? श्रीगुप्त को बोलोगे? चंद्रगुप्त को बोलोगे? अगर तुमसे बोला जाए वास्तविक संस्थापक, किसको बोलोगे? चंद्रगुप्त प्रथम। क्या मेरी बात देखो, सिंपल संस्थापक पूछा जा रहा है तो क्या बोलोगे आंसर? अगर सिंपल संस्थापक पूछा जाए तो क्या बोलोगे आंसर? श्रीगुप्त। क्या बोलोगे? श्रीगुप्त। और अगर वास्तविक संस्थापक बोला जाए गुप्त साम्राज्य का तो किसको बोलोगे? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम। यहां पे देखो मौर्य नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे, चंद्रगुप्त प्रथम अलग हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग होंगे। तो ऐसा नहीं कि जो चंद्रगुप्त पहले हुआ था उनको ही बोल दिया चंद्रगुप्त प्रथम, नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम इज रिलेटेड विथ गुप्त डायनेस्टी। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? चंद्रगुप्त प्रथम इज रिलेटेड विथ गुप्त डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य से इनका संबंध था। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय ये दोनों किससे रिलेट कर रहे थे? गुप्त साम्राज्य से। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कहां से रिलेट कर रहे थे? वो बेसिकली उन्होंने वो किसके संस्थापक थे? तो वो थे मौर्य वंश के संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसमें चंद्रगुप्त क्या बोलते हैं, प्रथम लिखेगा तो मतलब क्या है कि ये गुप्त साम्राज्य में आ जाओगे आप। कभी भी आपको सिंपल चंद्रगुप्त नहीं लिखा हुआ मिलेगा, जब भी लिखा हुआ मिलेगा या तो चंद्रगुप्त प्रथम लिखा मिलेगा या तो चंद्रगुप्त द्वितीय मिलेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो
मतलब इन्होंने भी कैसा काम किया था, काइंड ऑफ लाइक अ सामंत। ये भी कैसा था, मतलब सामंत काम नहीं किया था, मतलब ये शासक ही थे, बट पूरे मतलब अच्छा खासा एरिया नहीं कवर किया था, थोड़ा सा एरिया लेके बोले कि ये हमारा गुप्त वंश चल रहा। बात समझ आ रही? ऐसा काम किसने किसने किया? थोड़ा सा एरिया लेके बोले ये हमारा गुप्त वंश चल रहा है, ऐसा काम किसने किसने किया? बोलो, ऐसा काम किसने किसने किया कि थोड़ा सा एरिया लिया? हाँ, श्री गुरु और घटोत्कच ने। मतलब इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार नहीं किया। ये क्या कर रहे थे, मतलब जितना था उसी में खुश थे बेसिकली। बट जो विस्तार करने वाला काम किया वो किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। तो इसलिए उसको बोलते हैं वास्तविक संस्थापक ऑफ गुप्त साम्राज्य, और श्रीगुप्त को बोलते हैं सिंपली संस्थापक। डन? ठीक है, ओके। अब यहां पे थोड़ा सा पीछे, अच्छा यहां पे ये पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त थे। एक विष्णुगुप्त याद रखना, एक विष्णुगुप्त ए है, ठीक है, एक विष्णुगुप्त ए है। एक और कौन विष्णुगुप्त है हिस्ट्री में? एक विष्णुगुप्त और है, कौन बताएगा मुझे? एक हिस्ट्री में विष्णुगुप्त और है। ये अंतिम शासक है, घटोत्कच का बेटा कैसे हो गया? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। बोलो, चाणक्य का एक दूसरा नाम था, क्या नाम था? चाणक्य का एक दूसरा नाम था, क्या था? विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था, ठीक है। क्या बोल रहे हो यार? ओके, तो अब यहां पे एक क्या हो गया, श्रीगुप्त हो गया, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। ठीक, अब इधर आ जाओ, यहां पे एक चीज ये देखो, क्या था, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक में दो लोग, इनकी दो ब्रांचेस थी। इंडो ग्रीक में दो ब्रांचेस थी। इंडो ग्रीक में क्या हुआ, कुछ बोलो क्या तुम लोग? इंडो ग्रीक में दो, मतलब इनके मतलब एक जो बाहर से आए थे यूनान के लोग, आक्रमण किया था, ठीक है। इनकी दो शाखाएं थी, एक का नाम था डेमेट्रियस, डेमेट्रियस, और एक का नाम था, मतलब एक अलग दूसरा ब्रांच था, यू यूक्रेटाइडस, यूके यूक्रेटाइडस, यूक्रेटाइडस। ये लोग भी ने क्या किया था, अटैक किया था, कहां पे? इंडिया पे। बट बट कहां पे, मतलब स्टार्टिंग में ही रह गए, मतलब ये लोग इंडिया में ना घुस नहीं पाए बेसिकली, ये वाला एरिया ही संभालते रह गए। ये जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, जैसे ये जो दो ब्रांच बताया मैंने, हिंदू यूनानी के, इंडो ग्रीक लोगों के दो, एक तो डेमेट्रियस और एक यूक्रेटाइडस, ठीक है। अब इन्होंने, एक तो जैसे कि यूक्रेटाइडस जो था, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला कहां पे है? तक्षशिला कहां पे है? पंजाब, सॉरी, मतलब पाकिस्तान में। तक्षशिला नहीं, नालंदा में, पटना बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तक्षशिला आपका पाकिस्तान में है, याद रखना इस बात को। क्लियर? नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पे है? बिहार में।
तक्षशिला कहां पे है? पाकिस्तान में। ठीक, ओके। अब यही जो यहां पे नालंदा था, उसको ही किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने तोड़ा था? याद करो, ये मैंने पहले पहले उसमें बताया था। किसने तोड़ा था? एनीवन? बख्तियार खिलजी। किसने तोड़ा था? ये बात करूंगा मैं। बख्तियार खिलजी। ये मैं पता है बीच बीच में नाम बता दे रहा हूं ताकि तुम्हें क्या पता चले, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहे कि ये जो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी था, बख्तियार खिलजी ने अभी नहीं तोड़ा था, बहुत आगे जाके तोड़ेगा, अभी मत टेंशन लो। अभी बख्तियार अभी नहीं तोड़ रहा। 1000 में जब बख्तियार खिलजी किसके शासनकाल में भी तोड़ा था इसने बेसिकली? किसका किसका ये सिपाही था? महमूद गजनवी का। किसका था? महमूद गजनवी का। बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, याद है? ये सारी चीजें मैंने उस पहले क्लास में बताई थी, मतलब उस जब लिया था तो बताया था। तो उस समय तोड़ा था, गुलाम थे सारे। मुझे पता है तुम लोग उस लेक्चर को भी यार कम से कम उसी को 2-3 बार देख लेना जाके यूट्यूब पे, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज बताई गई उसमें। ठीक है, खैर। तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, वो आगे चल के देखेंगे। तो अभी मैं स्पेशली 2 मिनट क्यों दिया? ताकि तुम्हें याद रहे नालंदा कहां पे है? बिहार में है। किसने तोड़ा था? बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। उस समय देखा जाए तो शासन मतलब कौन कर रहा था दिल्ली सल्तनत पे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मतलब वो एरिया वही संभाल रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ओके। अब चलो आते हैं हम अपने तक्षशिला पे। तो ये जो तक्षशिला था, ये जो तक्षशिला था, यहां पे क्या हुआ था? काफी बहुत अच्छा। वो भी था क्या? ओके 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 ओके, ठीक। मोहम्मद कोरी थोड़ी था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो तक्षशिला है, नहीं सही बात है, मोहम्मद गोरी था। यहाँ पे जो तक्षशिला है, वहां पे ये कहाँ पे है बेसिकली? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है। अब ये बहुत फेमस हुआ करता था, मतलब यहीं से किसने 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 शिक्षा ली थी पता है? चाणक्य भी यहीं से पढ़ा हुआ, मतलब चाणक्य यहीं पे पहले पढ़ा, मतलब यहीं से पहले शिक्षा ली, और फिर यहीं पे शिक्षा देते भी थे। और यहीं पे किसको शिक्षा दी? चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं से शिक्षा लिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी कहां से? तक्षशिला से। ठीक है, ये कहां पे है? ये पाकिस्तान में है। तो यहां पे जो इंडो ग्रीक की दूसरी ब्रांच थी, ठीक है, वो नाम थोड़े से टफ है, मतलब यूक्रेटाइडस। ठीक है, तो वो उनकी राजधानी थी ये तक्षशिला। हमारा जो भूल मत जाना क्या टॉपिक चल रहा था। हाँ, टॉपिक क्या चल रहा था यहाँ पे? तो इन्होंने ये कहां पे राज कर रहे थे? तक्षशिला पे। ये रिलेट कर पा रहे हो ना? मतलब ऐसे कुछ ज्यादा इंटरलिंक तो नहीं हो रहा? जरूरत से ज्यादा भी हो जाएगा तो भी नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब यहाँ पे ये जो डेमोट्रियस था, इसने भी पंजाब काइंड ऑफ पंजाब में कोई सियालकोट जगह है? बताओ, पंजाब में कोई सियालकोट जगह है? हाँ। तो वहीं पे वहीं पे किसका राज चलता था? डेमेट्रियस का। ये लोग कौन थे? हाँ, मतलब उस समय सियालकोट जो भी बोल लो, ठीक है। उस समय इसका नाम था साकल। उस समय इसका नाम था साकल, जब ये डेमेट्रियस था। ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें हो कब की रही हैं? 180 बीसी से लेके 10 एडी तक इनका चला था शासन। किसका? इंडो ग्रीक का।
किसका? इंडो ग्रीक का। ठीक है, इसी वंश में, डेमेट्रियस वंश में ही एक शासक हुआ था मिलिंद। कौन हुआ था? मिलिंद। ठीक है, जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था। इस पे क्वेश्चन आते हैं तो बात करेंगे फिलहाल तो ये अभी मैं किसके बारे में बता रहा था? अभी इंडो ग्रीक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो। इंडो ग्रीक का क्लियर है। डेमेट्रियस, यूक्रेटाइडस, ये लोग इंडिया पे अटैक किए थे, बट ये इंडिया पे एग्जैक्टली नहीं राज कर पाए थे। मतलब अब देखो, दूसरा वाला कहां रह गया? यहां रह गया। ये भी पंजाब के, मतलब कहां पे रह गए? इधर ही एरिया में रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये लोग भारत पे अटैक किए थे, बाहरी देश के आक्रमण। इनको ये जो टॉपिक का नाम है क्या है? बाहरी देशों के आक्रमण, मतलब जो भारत पे हुए थे। तो पहला क्या था? इंडो ग्रीक। उसके बाद दूसरे किसकी बात कर रहे हैं हम? शक की। किसकी? शक की। अब ये लोग बेसिकली कहां से आए थे? बताओ जरा, कहां से भगाए गए थे? एक्चुअली भगाए गए थे यूचियों के द्वारा, मध्य एशिया से। कहां से? मध्य एशिया से। ठीक है, तो अब यहां पे ये जो मध्य एशिया से थे, ये यहां से किसकी बात कर रहा हूं मैं किसके बारे में हिस्ट्री बताने जा रहा हूं तुम्हें? सो गए क्या सारे? हिंदी यूनानी का खत्म हो गया। हाँ, शक के बारे में बता रहा हूं। हिंदू यूनानी का खत्म हो गया, मतलब इंट्रो दे दिया ना, समझ में आ गया ना तुम्हें बेसिकली। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, शकों के बारे में। ठीक, ओके, ध्यान से सुनना। यहां से ना तुम्हें काफी चीजें देखो, पता है ये चीजें ना, एक्चुअली मैं बाद में फिर हिंदू राजाओं पे लेके आऊंगा, तो तुम्हें क्या ना एक अच्छा सा रिलेशन मिलेगा। अभी आप देखते जाओ बस। ओके, तो यहां पे जो शक लोग थे, इन्होंने अटैक किया कहां पे? इंडिया। अब देखो, यहां से ना, जैसे ये जो यहाँ पे थे यूची लोग। कौन थे? यूची लोग, जो मध्य एशिया में जहां पे ये लोग आक्रमण करके बैठे थे, वहां पे थे यूची लोग। अब इन्होंने क्या किया? इन लोग को भगाना स्टार्ट किया, वहां से भगाना स्टार्ट किया, मतलब मारना स्टार्ट किया कि हाँ, मतलब निकलो यहां से। तो ये ना छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब ऐसे कि कुछ 1000 2000 हो गए। चलो अच्छा, अब यहाँ पे नहीं रह सकते, मतलब जहां जिस एरिया में अटैक किया, उठे, मुंह उठा के इधर चले आए। ठीक, उसके बाद दूसरे एरिया पे अटैक किया, वहां के सब लोग उठे, दूसरे एरिया में चले गए। इसी तरीके से कहीं और अटैक किया यूसी लोगों ने, तो वो मतलब एक जाके ना एक जगह नहीं बैठ रहे थे, अलग अलग जगह बैठ रहे थे। ठीक है, ओके। तो अब मेन ये है कि ये लोग आए कहां कहां। तो जो पहला जस्ता आया काइंड ऑफ, वो आया आपका कांधार में। कहां पे? कांधार। कौन लोग आए? मार खाने के बाद मध्य एशिया से शक लोग कहां पे आए? पहला जस्ता काइंड ऑफ कंधार में। दूसरा यहीं पे तक्षशिला में आया। मतलब ये ना एक तरीके से जगह जगह जाके बस गए। पहले कांधार, देन तक्षशिला। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है क्या? उज्जैन। क्या है? उज्जैन। मतलब ये ना ऐसा नहीं कि जैसे होता कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं कि चलो यार सारे मिलके रहते हैं और सब पे कब्जा करेंगे, ऐसा नहीं था इनके अंदर। मतलब ये अपने में ही खुश थे। जहां पे जो 2000 4000 लोग हो जाते थे, हाँ चलो अब यहाँ पे हम राज्य करेंगे। जहां का शासन देखा यहाँ का राजा कमजोर है, हराया और वहीं पे रहने लगे। ठीक, तो कांधार, तक्षशिला, उज्जैन। उसके बाद क्या था? मथुरा। क्या था? मथुरा। एक सॉरी, उल्टा बता दिया। पहले उज्जैन, क्योंकि यहाँ सॉरी यहाँ पे मथुरा पड़ता है ना, मथुरा। देन यहाँ पे क्या था? उसके बाद उज्जैन, उज्जैन, और देन आपका नासिक, जो कि कहां पे है? नासिक कहां पे है? महाराष्ट्र के पास में। यस नो? ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, ये 5 जगह आके कौन बसे? शक लोग।
ठीक है। अब इसमें से हमारे इंडिया में कौन कौन बसा, ये तीन, यस नो, हमारे इंडिया में आके कौन कौन बस रहा है देखा जाए तो मेनली तीन, मथुरा, उज्जैन और नासिक। बट ये आए थे 5 जगह से। तो अगर याद करने का देखें तो के फॉर कांधार, टी फॉर तक्षशिला, एम फॉर मथुरा एंड यू फॉर उज्जैन एंड फॉर नासिक। ये क्या बन गया वर्ड, केटीएम, बाइक सुना होगा, ठीक है। तो केटीएम इंपोर्टेड फ्रॉम, ये आपको साइड में ऐसे ही अगर आप याद करना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। ओके डन। तो कांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक, और सबसे अच्छी बात है कि सीक्वेंस में ही है, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आके कौन बस गए, शक लोग, मतलब कि यहां पे इनका राज्य चलने लगा। जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो मेनली पूछा जाता है तो ये 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे से इनमें से कहां पे शक लोग का मतलब रहते थे, कहां पे इनका वर्चस्व था। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप इजिली आंसर कर सकते हो, यस या नो। अगर ये याद रहेगा तो इजिली आंसर कर सकते हो ना यार, सारे लोग तो बाइक लवर तो होते ही हो, ठीक है। तो ठीक, तो दिस इज केटीएम काइंड ऑफ यूएन, डन। ओके, इसको साइड में लिख लेना, मैं लिखवा नहीं रहा हूं यहाँ पे। और इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, भूल जाओगे तुम, अभी तो याद हो गया, बाद में भूल जाओगे। तो ये जो भी चीजें मैं लिखवा रहा हूँ, कांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक, ये सब कुछ लिखते चलना, ये सब पीपीटी में नहीं है, ये सब मैं वैसे बता रहा हूँ। पीपीटी में होता तो मैं पीपीटी में जाके बताता। ओके, क्या था, हाँ, और कोशिश करना लिखने की। ओके, बस समझने को पहली प्रायोरिटी देनी है। कांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक, हाँ। अब इसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे पहले यहाँ के राजा ने क्या किया कि किसको हराया, मथुरा के जो शक लोग थे उनको हरा के वापस भेज दिया, ठीक। और क्या था, रुद्रमान था, रुद्रदामन जो था ना, वो था जो ये शक लोग थे इनमें सबसे अच्छा शासक था, बेसिकली सबसे मतलब महान था, मतलब काइंड ऑफ कि सबसे शक्तिशाली था। ये मतलब अलग जगह अलग अलग लोग शासक करते थे, बट ये जो रुद्र दामन था ये कहाँ का शासक था, उज्जैन का। कहाँ का था, उज्जैन का, और ये सबसे शक्तिशाली था। तो यहाँ के राजा ने, ये शायद चंद्रगुप्त प्रथम थे शायद, उन्होंने क्या किया, हरा दिया किसको, ये जो मथुरा वाले शक लोग थे उनको। ओके, यहाँ का एक दूसरे शासक ने हरा दिया किसको, नासिक वाले को। तो अब बताओ इंडिया में कौन बचा, इंडिया में कौन बचा, शक वालों में से कौन सा बच रहा है, सिर्फ उज्जैन, यस या नो, बोलो। अभी सिर्फ उज्जैन बच रहा है। तो देखो अभी इसको हरा दिया, इस बंदे ने हरा दिया, किसने किसको हराया वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, जब हम डिटेल बढ़ेंगे, अभी तो काइंड ऑफ टाइम लाइन चल रहा। तो ये मथुरा साफ किया शक लोगों से, फिर ये नासिक इस बंदे ने साफ किया। जिस बंदे ने नासिक साफ किया था, यार ये लोग विदेशी थे ना कहीं, तो अपने इंडिया वाले थोड़ी चाहेंगे कि लोग हम पे आके राज्य करें, ये लोग तो यही चाहेंगे ना, मतलब कि भगाओ इनको, तो वही वाला सीन। तो अब इसने कोशिश करी इसको भी हराने की, किसको, उज्जैन का कौन शासक था, रुद्रदामन, बट ये नहीं हरा पाया, ये बेसिकली और एक्सपेंडेड हो गया। कौन हो गया, और एक्सपेंडेड हो गया। तो कहने का मतलब इनका वर्चस्व बढ़ गया। अब यहाँ पे फिर आगे जाके ये लोग का ऐसे बढ़ रहा है, ये पालन में चल रहा है, किसके पालन में चल रहा है पता है, गुप्त साम्राज्य के पालन में चल रही सारी चीजें। मैं फिर से बोल रहा हूं, हर समय एक मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग शासन चल रहे होते हैं, गुप्त साम्राज्य, मौर्य नहीं, गुप्त,
ठीक है, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने हराया था बेसिकली, जो आप सोच रहे हो ना काइंड ऑफ चंद्र। और यार मतलब ये ऐसे भी सोच लो कि मतलब बहुत लंबा ड्यूरेशन चलता था ना इनका, ठीक। ओके, तो अब बच रहा है कौन? उज्जैन। अब कौन बच रहा है? उज्जैन। अब उज्जैन में जो शक लोग थे, अगर ये साफ हो जाए तो क्या हमारा भारत शकों से आजाद हो जाएगा? यस या नो? बोलो। अगर ये साफ हो जाए, ठीक है, तो इनको हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिन्होंने इनको हराने के बाद, शकों को हराने के बाद, उन्होंने अपने नाम में क्या लगा दिया? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। तो बोला जाता है कि शकों को मतलब यहां से किसने भगाया था? व्हाट इज द आंसर? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? यस या नो? ठीक है, तो कहने का मतलब, अब वहां 5 जगह थे, सबसे सॉलिड मतलब सबसे शक्तिशाली कौन था? उज्जैन वाला। और उसका शासक कौन था? रुद्रदामन। और रुद्रदामन को हराया किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन से साम्राज्य का? गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, ओके। अब यहां पे आ जाते हैं इधर। अब आई होप तुम्हें सबका धीरे धीरे हिस्ट्री समझ में आ रहा होगा कि श्रीगुप्त ने क्या किया। रुद्र, यार सब लोग जब विदेशी थे तो क्या था? रुद्रदामन भी तो विदेशी ही होगा। ठीक है, ओके। तो ओके, तो ये क्या था? ये था सामंत। कौन से वंश का? महि, यार अब महिला जयवर्धन से इंडिया का थोड़ी ना है। ओके, तो ये क्या है? ये श्रीगुप्त कहाँ का शासक था? मतलब किसका सामंत था? किसका सामंत था? कुषाण वंश का। किसका? या मौर्य कहां से ला रहे हो? इतना अच्छा खासा लंबा गैप है। तो पीके का मतलब क्या था वैसे? कुछ मतलब होता है क्या इसका? ओके, तो इस बोला था ना, क्या था? इज पीके। इज पीके। और ए इज पैरेलल टू विच साम्राज्य? आई इज पैरेलल टू विच साम्राज्य? मौर्य। मौर्य। ठीक है, तो अब ये जो कुषाण थे, इनसे किसकी उत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं यार, बताना जरा। बॉर्न नहीं, कुछ अच्छा सा वर्ड होता है, चलो जो भी है। तो इसी इसी हाँ सॉरी, कुषाण वंश से, कुषाण वंश के सामंत कौन थे? श्रीगुप्त। ऐसे 3-4 सामंत थे, बट इन्होंने श्रीगुप्त अपना गुप्त वंश अलग बैठा लिया। और फिर क्या किया? उसके संस्थापक बेसिकली कौन थे? मतलब श्रीगुप्त। बट ये लोग अपने एरिया में ही कवर कर रहे थे। फिर इसमें से सबसे हाईलाइटेड कौन हुआ? चंद्रगुप्त, जिसको क्या बोलता है? वास्तविक संस्थापक ऑफ गुप्त साम्राज्य। वास्तविक संस्थापक ऑफ गुप्त साम्राज्य। नहीं, अगर सिंपली संस्थापक पूछेगा, याद रखना मेरी बात, चाहे तो इसे अपने नोट कर लेना कि संस्थापक पूछेगा तो हमेशा आंसर क्या दोगे? श्रीगुप्त। जब उसने वर्ड लगा दिया वास्तविक संस्थापक, तब आप आंसर देना चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय को मत दे देना। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, ओके। अब यहां पे एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी तुम्हें और बता देते हैं, शायद तुम्हें चीजें और ज्यादा अच्छे से इंटरलिंक्ड हो जाए। तो देखो, सबसे पहले कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, सबसे पहले कौन था? श्रीगुप्त। उसके बाद घटोत्कच। उसके बाद इसने थोड़ा विस्तार किया। किसने?
किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने विस्तार किया। अब इसका जो बेटा आया कौन था? समुद्रगुप्त। ये काफी इससे मतलब इसके बारे में जब डिटेल बात करेंगे तो काफी इन्होंने काम किया। देन इसका एक बीच में और था, बीच में मतलब वो कुछ दिन के लिए था, ठीक है। कुमार करके नाम था। चलो कोई नहीं, उसको ना अभी बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, स्टोरी थोड़ी लंबी है, अभी इसको यहीं रख देते हैं। तो अभी ये गुप्त साम्राज्य का समझ में आ गया? बोलो। एक गुप्त साम्राज्य का एक टाइमलाइन समझ में आ गया? ठीक, तो याद भी हो गया होगा। मतलब ये विष्णुगुप्त लास्ट याद रखना है, बाकी ये चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे ज्यादा अगर बोला जाए कि सबसे अच्छा काम या फिर सबसे बेस्ट कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अच्छा ये भी है कि ये बोला जाता है ना कि अगर इंडिया में अब तक के न्याय प्रणाली कभी बहुत अच्छी हुई है तो दो लोगों के टाइम में। कौन कौन? एक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और एक जहांगीर, एक जहांगीर, ठीक है। तो ये दो लोग हैं जो कि काफी फेमस हुए थे किसके लिए? अपनी न्याय प्रणाली के लिए, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और जहांगीर। क्यों ऐसा? मतलब ये क्या होता था ना, इनकी क्या खास बात थी, जब इनको कोई न्याय देना होता था, कुछ सुनाना होता था, तो ये अपने सिंहासन से उठ के एक पत्थर का काइंड ऑफ ऐसे स्टोन टाइप का बनाया होता है जिसको चबूतरा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उस पे बैठ के न्याय करते थे। एक इनका इनकी एक खास बात थी। और जो जहांगीर था उसने क्या किया था कि महल के बाहर ही एक काइंड ऑफ एक बड़ा सा बेल टाइप का, घंटा टाइप का लगवाया था कि मतलब किसी का कुछ छोटे से छोटा होगा, किसी का मतलब वो कहते हैं कि गाय भैंस भी चोरी होगी तब भी आके घंटा बजा देगा, आधी रात को भी बजा देगा, तो मतलब सुनवाई करेगा बेसिकली, ठीक। तो इस तरीके से इनका ये दो लोग काफी फेमस हुए थे। डन, ओके। अब यहां पे इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, गुप्त काल में ये तो सारी चीजें होगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं दिखा दूं कुछ एक्स्ट्रा। मतलब देखो चीजें इंटरलिंक करते जाओगे तुम्हें लगेगा नहीं मैंने कितना पढ़ लिया, इसलिए बोल रहा हूं। ये हसीन मास्को का कल का सीन हो गया था, कल कंप्लीट था। अब उसी में से पाले में निकाल लिया इज पीके। डन। इज इंडो ग्रीक। एस शक, शक के बारे में, शक कितनी जगह आक्रमण किए थे बोलो? शकों ने कितनी जगह आक्रमण किया था? 5। क्या था ट्रिक? केटीएम, यूएन। कहां पे? केटीएम, यूएन। इसमें से इंडिया में कौन कौन है? इंडिया में सिर्फ MUN, मथुरा, उज्जैन और नासिक। ये आपका कीटी, कीटी मतलब कांधार और तक्षशिला, ये आपके बेसिकली पंजाब में आते थे उस समय, ठीक। ओके, उसके बाद पहलो, पहलो के बारे में कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में बताई जाए, बट स्टिल बता देंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कुषाण वंश। तो कुषाण वंश में हेड कौन, मतलब जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ कौन था? कनिष्क। कौन सबसे ज्यादा फेमस हुआ? कनिष्क। और इसके बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और यही कनिष्क जो है ना, इसका जो दरबारी था वो था चरक। कनिष्क का दरबारी कौन था? चरक। चरक नाम सुना है कि नहीं? चरक। तो चरक ने क्या लिखा था? चरक संहिता। हाँ, आयुर्वेदिक से रिलेटेड क्या लिखा था? चरक संहिता। चरक ने क्या लिखा था? चरक संहिता। हाँ, आयुर्वेदिक वाला, ठीक है। देखो आयुर्वेदिक से रिलेटेड दो लोग हैं, एक चरक है और एक धन्वंतरी है, ठीक है। एक चरक है और एक धन्वंतरी है। और पतंजलि किससे रिलेटेड थे? वो योग से रिलेटेड है। तो जब मैं ऐसे ना, ऐसे नाम जब जानोगे ना तो आपके मतलब एक दिमाग में क्वेश्चन पुट करना, अभी बताऊंगा नहीं बट कि किसके टाइम में कौन काम करता था, ठीक है। तो जैसे अभी कनिष्क का पता चल गया, चरक, चरक और चरक किसके टाइम में? आपका चरक संहिता, मतलब कनिष्क के टाइम में चरक था जो कि उनका एक बहुत अच्छा क्या था? दरबारी,
कनिष्क का दरबारी कौन था? चरक। और चरक ने क्या लिखी थी? चरक संहिता। क्लियर है? एक कनिष्क कौन से वंश से रिलेटेड था? तो कुषाण। और कुषाण का सामंत कौन था? श्रीगुप्त। और यहीं से स्टार्ट होती है, नींव डाल दी इसने किसकी? गुप्त वंश की, जो आगे चल के गुप्त साम्राज्य में क्या बोल रहे हो? ओके, अब यहाँ पे श्रीगुप्त, गुप्त साम्राज्य, विश्वगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। अब इसके आगे देखते हैं। हाँ यार, मैं फिर से बोल रहा हूं कि चीजें ये मैं 10 से 5% ले रहा हूं, ठीक है? अभी सोचो कि हर एक चीज कवर की जाए तो पॉसिबल नहीं है, टाइमलाइन चल रहा है बेसिकली, ठीक है? समझो इस बात को। मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं हिस्ट्री का। जब पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर बीच बीच में यार क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा सा, जब अगली बार पढ़ाऊंगा फिर अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या होगा ना, फिर मैं उसके चक्कर में जाऊंगा, फिर ये भी पता लगा आज भी टाइमलाइन खत्म नहीं हुआ, फिर कहोगे सर 4 दिन से टाइमलाइन नहीं पढ़ा रहे। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या है? देखो, गुप्त काल की वैसे देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी, उसको ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको मैं मतलब एक बार अभी रिपीट कर रहा हूँ, एक बार जब पढ़ाऊंगा गुप्त काल तब रिपीट करूंगा, ठीक है? तो क्या क्या है? जैसे कालिदास, विक्रमो वर्षीयम, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव, कुमार संभव, और मालविका अग्निमित्र, ठीक है? इसको इसको चलो इसको अभी देखते, याद करने का एक तरीका देखते हैं, ठीक है? कोशिश रहेगी कि याद हो जाए आपको ये सारे, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये 6 के 6, ठीक है? तो देखते हैं, एक छोटी सी कोशिश करी है। ओके, उसके बाद ये शूद्रक मृच्छकटिकम, ठीक है? इसको कैसे याद करना है? कि जैसे होता है ना कि मृच्छकटिकम मतलब कैसा, ये कैसा साउंड कर रहा है? मछली काटने जैसा? यस या नो? देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद करना है यार, चाहे जैसे याद करना, फनी वे में याद करो, जैसे याद करो, याद करो, ठीक है? और अगर मछली काटने का काम पहले के टाइम में कौन लोग करते होंगे? शूद्र लोग। क्लियर? देखो, मैं मतलब होता है ना कि कोई मतलब यहाँ पे सिर्फ अगर ऐसा बोल रहा हूं तो सिर्फ एक ही पर्पज है, क्या? याद करवाने का, बाकी और कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो इस माइंड में इस बात को रखना। ओके, तो ये शूद्रक मृच्छकटिकम मतलब काइंड ऑफ किसने लिखा? शूद्रक ने। ओके, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने किसका सिद्धांत दिया था? आर्यभट्ट ने किसका सिद्धांत दिया था? जीरो का। ये लाइन सबको याद है? आर्यभट्ट ने किसका सिद्धांत दिया था? ऐसे ही सुनते हो ना सिद्धांत, यस या नो? आर्यभट्ट ने किसका सिद्धांत दिया था, मतलब किसका सिद्धांत दिया था, ऐसे ही यही लाइन सुनते हो ना? तो उससे क्या याद करना है? ब्रह्म सिद्धांत एंड सूर्य सिद्धांत। चलो कॉन्सेप्ट को हिंदी में सिद्धांत समझ लो, ठीक है? हिंदी याद करना, नहीं तो अगर ऐसे याद करना है तो ब्रह्म कॉन्सेप्ट और सूर्य कॉन्सेप्ट याद करो, बट वो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ब्रह्म सिद्धांत एंड सूर्य सिद्धांत, याद रहेगा? आर्यभट्टियम तो याद ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आर्यभट्टियम कौन लिखेगा? आर्यभट्टी लिखेगा, और सिंपल तो पूछते भी नहीं है। अब ये दो याद हुए कि नहीं? शूद्रक मृच्छकटिकम, मछली कौन काटता है, ठीक है? तो अब यहां पे, अब आर्यभट्ट ने क्या क्या क्या, हाँ, एक कलर वाइज डिवाइडेड है, मतलब आर्यभट्ट ने इतना कुछ लिखा हुआ है, कालिदास ने इतना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? इस तरीके से है ये जो टेबल है। ओके, तो
आर्यभट्ट ने क्या किया है, आर्यभट्टियम ब्रह्म सिद्धांत सूर्य सिद्धांत। कोई दिक्कत किसी को? याद हो गया? और शूद्रक याद हो गया? अब यहां पे आ जाओ, पंचतंत्र। बस एक लाइन ये याद रखना कि जैसे होता है ना कि एक इमेज बननी चाहिए। देखो यार, मतलब एक क्या होता है ना कि जब आप एक कोई इमेज के फॉर्म में चीजें याद करते हो ना तो जल्दी याद होती है। तो बस इतना याद रखो, तुम्हें ये तो पता है पंचतंत्र की कहानियां होती हैं, यस या नो? पंचतंत्र की कहानियां होती हैं, ठीक है ना? तो बस इतना जान लो कि पंचतंत्र की जो बुक्स होती है, जो कहानियां होती हैं, उसमें ज्यादातर विष्णु भगवान के स्टोरीज होती हैं, मतलब विष्णु भगवान की स्टोरीज होती है, ठीक है? होती है नहीं होती है वो मत देखने लग जाना। किसकी ज्यादा स्टोरीज होती है? अभी तो तुम्हें नहीं पता किसकी स्टोरीज होती हैं, तो मैं तो किसी का भी नाम दे दूं, ठीक है? तो पंचतंत्र में किसकी ज्यादा स्टोरीज होती हैं? विष्णु भगवान की। डन? ओके, तो याद हो गया होगा। देखो अगर ऐसे तो तुमसे पूछेगा नहीं, जब भी तुम्हें देगा ऑप्शन देगा, जब भी देगा क्या देगा? ऑप्शन देगा। तो ऑप्शन के याद तो तुम मतलब इतने तो दिमागदार हो ही। ओके, उसके बाद क्या है? वत्स भट्टी। एक इसने इसने एक सॉरी, ये रावण वध ये एक्चुअली बाद में ये बुक है और ये राइटर है। तो वत्स भट्टी ने क्या लिखा था? रावण वध, ठीक है? इसका कुछ है नहीं तो वैसे याद कर लेना, वत्स भट्टी रावण वध। अब सारे अच्छा नीति शास्त्र। देखो एक चाणक्य ने क्या लिखा था, याद करो। चाणक्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र, याद है? चाणक्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। और ये जो कामंदक हैं, इन्होंने क्या लिखा है? नीति शास्त्र। चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र और कामंदक ने क्या लिखा है? नीति शास्त्र, ठीक। अब मतलब एक थोड़ा सा रफ आइडिया हो गया। अभी ये वाली लाइन बच रही है, कौन सी? कालिदास, मतलब ये थोड़े से लंबे चौड़े, ठीक है? तो इसके लिए देखते हैं, एक एक थोड़ी सी स्टोरी समझना। स्टोरी क्या है? बस सिंपल है, देखो। विक्रम और रघु दो बंदे हैं, ठीक है? ये मित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर संभव मित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसको? शकुंतला और मेघा को। किस किस टाइम में? ऋतु के टाइम में। कौन सा ऋतु के टाइम में? मतलब सिंपल सी लाइन क्या है? विक्रम और रघु शकुंतला और मेघा को हर संभव बसंत ऋतु में मित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये लाइन याद हुई? थोड़ी देर के लिए बोलो। विक्रम और रघु शकुंतला और मेघा को बसंत ऋतु में मित्र बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। विक्रम और रघु शकुंतला और मेघा को बसंत ऋतु में मित्र बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ओके, अब इधर आ जाते हैं। विक्रम विक्रमो वर्षियम, रघु रघुवंश, मेघा मेघदूत, शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु बसंत ऋतु, ऋतु संहार, संभव कुमार संभव, मित्र मालविका मित्र, ठीक है? याद हो जाएगा? पता है इसके सब्जेक्ट की यही प्रॉब्लम है कि जल्दी याद नहीं होता, तो मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन देखना पड़ेगा आपको, चाहे जैसे देखो आप। तो इमेज बस वैसे बताने को मैं वैसे भी बता देता, इमेज इसलिए दिया क्योंकि इमेज हमारे क्या होता है ना कि माइंड के दो चार स्लॉट्स बने हुए हैं, तो जो वर्ड होते हैं पहले स्लॉट से बाहर निकल जाता है, जो इमेज होती है वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है, तो ना याद रहती है चीजें, ठीक है? जैसे अगर मैं अगर तुम्हें ना ट्रिक बोलूं ना, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैं बोलता हूं कि कल मैंने जो ट्रिक बताई थी, जैसे मैंने बोला तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले इमेज आ रहा है कि सबसे पहले हसीन मासूका को साथ खून माफ आ रहा है? बताओ क्या आ रहा है? सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है? इमेज आ रहा है। ये एक्चुअली हमारे दिमाग को ना काम करने का प्रोसेस है,
तुम नहीं अटेंड किए ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग में इमेज नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हमारे माइंड का एक होता है ना कि जब इसे हम इमेज के फॉर्म में याद कोई चीज याद रखवाते हैं ना, तो वो चीजें ना लंबे टाइम के लिए याद हो जाती हैं। ठीक है।